नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं एक और नए इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को मैं ये बताऊंगा कि कवर लेटर और बैंक स्टेटमेंट कितना जरूरी होता है वर्क वीजा के लिए। तो पोलैंड के वर्क वीजा के लिए जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने की तैयारी करते हैं एम्बेसी में, उसमें ये दो डॉक्यूमेंट्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो चलिए आज इसी पे हम डीपली डिस्कस करेंगे कि ताकि आप लोगों का 3 नंबर का रिजेक्शन और 9 और 10 नंबर का जो रिजेक्शन आता है ये ना आए। इसके पीछे कवर लेटर और बैंक स्टेटमेंट कितना जरूरी है, इसके ऊपर डीपली डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें हमें। और आप अपना जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी है कि भाई आप 5 लाख 6 लाख दिखाना पड़ेगा, उसके अंदर इतना होगा तभी आपका वीजा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। लेकिन जो एक सच्चाई है उस बेस पे मैं बताता हूं। जैसे आप एक टूरिस्ट या फिर एक बिजनेस वीजा पे आते हैं तो उसमें आपको लगभग 15 या 1 महीने का वीजा मिलता है। तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको एम्बेसी देती है कि इतना आपको स्टेटमेंट होना चाहिए बैंक का, ठीक है, इतना सेविंग होना चाहिए बैंक में, ठीक है, आपके जो भी पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर। जैसे कि मान ले अगर आप 15 दिन के लिए टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं तो लगभग आपको मिनिमम जो सेविंग आपके अकाउंट में होना चाहिए वो 2500 के आसपास आपका 15 दिन के लिए अगर आते हैं तो 2500 आपके अकाउंट में होना चाहिए सेविंग, ठीक है। इतना हो तब आप टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा पे आ सकते हैं, जिससे आपका रिजेक्शन नहीं होता है टूरिस्ट या बिजनेस वीजा पे। बात करते हैं कि अगर आप वर्क वीजा के लिए आते हैं तो उसमें आपको कितना स्टेटमेंट दिखाना होता है। आप ये जानते हैं कि वर्क वीजा लॉन्ग टर्म वीजा होता है, वो 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए भी होता है। तो इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है कंपेयर टू टूरिस्ट वीजा और बिजनेस वीजा। तो आपको नॉर्मली जो वर्क वीजा है इसके लिए आपको मिनिमम 2 लाख से 2.5 लाख इंडियन रुपीस तक आपको मिनिमम दिखाना पड़ता है। बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से आप एम्बेसी को ये शो कर रहे हैं कि भाई अगर मेरे साथ इन फ्यूचर जिस कंपनी में मैं जा रहा हूं काम करने के लिए, अगर वो कंपनी मेरे साथ फ्रॉड करती है या फिर काम नहीं देती है, मतलब जैसे 3 साल का वर्क परमिट है लेकिन अगर वो 1 ही साल काम दिया और 2 साल नहीं दिया, तो मैं ये जो मैं स्टेटमेंट मेरे बैंक अकाउंट में जो सेविंग है इस सेविंग की मदद से मैं वापस टिकट लेके इंडिया आ सकता हूं और वहां कुछ दिन सरवाइव कर सकता हूं इन पैसों से। मेन मोटिव एम्बेसी का यही होता है। पोलैंड कंट्री का एक रूल है कि अगर आप वर्क वीजा पे आते हैं और यहाँ पोलैंड के अंदर काम करने के लिए, और अगर बाय चांस आपके पास जॉब नहीं है और अचानक छूट गई वो किसी रीजन की वजह से और आपकी स्थिति गंभीर हो गई है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आपके पास सेविंग नहीं है, तो वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपकी हेल्प करते हैं फूड में, एकोमोडेशन में। लेकिन इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट वीजा जब लगाने के लिए आप एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उस समय बैंक स्टेटमेंट इसलिए मांगा जाता है क्योंकि जो पोलैंड की जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहती है कि अगर आपकी स्थिति पोलैंड के अंदर कुछ भी बिगड़े, कोई भी स्थिति आपके खराब हो जाए, अगर पोलैंड के अंदर जॉब चली जाए, तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट जो सेविंग है वो आपके काम आएगा इन फ्यूचर जब आप पोलैंड के अंदर होंगे। बैंक स्टेटमेंट मांगने का मेन मोटिव यही होता है एम्बेसी का, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में कि बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगते हैं, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट कभी भी आप एक बार में 4 लाख 5 लाख या 2 लाख नहीं डलवाना, कभी भी नहीं। बैंक स्टेटमेंट में हमेशा अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपकी कंपनी में, जिस कंपनी में आप कर रहे हैं उनकी कंपनी से आपके बैंक में ट्रांसफर होगा सैलरी, सिर्फ ये एक शो होना चाहिए। और दूसरा थोड़ा बहुत आप अगर कहीं से डालते हैं तो कभी कभी वो आप डाल सकते हैं, पेमेंट बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश करें उन चीजों से बचे रहे
कि ज़्यादा दूसरे अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में ना आए, तो वो ज़्यादा बेहतर और सेफ होगा आपके लिए। बैंक से खर्चा जो भी कर रहे हैं वो बैंक से कर रहे हैं, वो सारा चीज़ आप वो दिखा सकते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए, फूड के लिए, रूम के लिए, रेंट के लिए, या जो भी चीज़ आप इंडिया में खर्च कर रहे हैं, बैंक में वो स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं। खर्चा आप दिखा सकते हैं, सेविंग दिखा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें दिखा सकते हैं आप। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सारी चीज़ दिखा सकते हैं। लेकिन आप कहीं से भी 2-3 लाख रुपए एक बार डाल के स्टेटमेंट जब जमा करने जाते हैं एम्बेसी या वीएफएस में, उस समय आप 10 दिन पहले आपने जमा कर दिया, तो वो कभी मत करें, क्योंकि वो इसकी वजह से आपका 100% रिजेक्शन होगा। ये बात आप ध्यान रखना। 3 नंबर का रिजेक्शन आपका इमीडिएट वो लगा देगा, तो कभी भी ऐसी गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। तो चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पे कि कवर लेटर कैसा होना चाहिए। कवर लेटर बहुत महत्वपूर्ण है वर्क वीजा के लिए, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि 9 नंबर 10 नंबर का जो रिजेक्शन होता है, उसका मेन मकसद ही यही होता है कि आपने उनको सही से एक्सप्लेन नहीं किया अपने बारे में, अपने जो फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, ठीक है, और आपका जो वर्तमान में जो चल रहा था उसके बारे में आपने उनको सही से एक्सप्लेन नहीं किया। तो वही होता है कवर लेटर के अंदर आपको क्या मेंशन करना है जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट ना हो। तो इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि देखिए, कवर लेटर हमेशा आप लिखें तो उसमें आप मेंशन करें आपका सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, जो इंडिया में अभी चल रहा है, और आप अपनी स्थिति के बारे में बताएं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप उसमें मेंशन करें कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, और मेरे माँ बाप इंडिया में हैं, मतलब हमारा घर है, थोड़ा बहुत जमीन है हमारे पास, और मुझे पोलैंड में जा रहा हूँ, सिर्फ ये जॉब लगी है मेरे को, इस वजह से जब मेरा वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं वापस इंडिया आके फैमिली के साथ रहूंगा। ये आपको मेंशन करना है अगर आप शादीशुदा हैं तो, ठीक है। अगर मान लेते हैं आप शादीशुदा नहीं है, आप कुंवारे हैं, तो उसमें आपको क्या 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 मेंशन करना है। तो उसमें आप यही मेंशन कर सकते हैं, हाँ, आपके माँ बाप हैं, आपके पास जमीन है, घर है, आप भाई में जो जितने भी भाई हैं आप उसमें ये कह सकते हैं कि हाँ मैं इतने भाई हूँ और मुझे वापस यहीं आना है क्योंकि मेरा फ्यूचर प्लान ये है। उसमें आपको फ्यूचर प्लान थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा कि मेरा फ्यूचर में क्या करने का मोटिव है। अब ये भी लिख सकते हैं आप उसमें कि मैं पोलैंड सिर्फ जा रहा हूँ, मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो अभी इतनी अच्छी नहीं है, और जब मैं ये जॉब करके आऊंगा उसमें मेरी स्थिति अच्छी होगी और मेरा ये प्लान है आगे फ्यूचर में करने का। तो आप कोई भी बिजनेस प्लान या जो भी चीज आपका कोई प्लान है वो आप उसमें मेंशन करें, जिससे आपका जो इंप्रेशन है काफी पॉजिटिव पड़ता है एम्बेसी के स्टाफ के ऊपर। तो इससे आपका वीजा रिजेक्शन का चांस नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है 8 और 9 10 नंबर में जो यही रिजेक्शन होता है कि वो लोग कहते हैं, एम्बेसी जब रीजन रिजेक्शन का देते हैं वो कहते हैं कि हम आप पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आप पोलैंड जाने के बाद वापस आएंगे या नहीं। सबसे मेन जो पॉइंट है ना यही है, और ये पॉइंट तभी वो लिखते हैं जब आपका कवर लेटर अच्छा नहीं होता। तो प्लीज आप लोग कवर लेटर को अच्छे से बनाएं, क्योंकि कवर लेटर अच्छा नहीं होगा तो आपका वीजा जरूर रिजेक्ट होगा, जैसे बाकी सबका हो रहा है। तो इन 2 पॉइंट्स का, बैंक स्टेटमेंट और कवर लेटर का, बहुत ध्यान रखें आप लोग बनाते समय। अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आपका भाई हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो मिलते हैं आप लोगों से नए अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।